कोरबा कलेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो मामले को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने का प्लान किया था, जिसके बाद उनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया था। लगभग शाम 6 बजे तक उनको अघोषित रूप से हाउस अरेस्ट किया गया। इसके अलावा उनके जो समर्थक हैं, किसी को कोतवाली थाने में, कहीं सरस्वती नगर थाने में, तमाम समर्थकों को कहीं न कहीं थाने में उनको एक तरह से रोक के बैठा के रखा गया। उन सब के मोबाइल भी पुलिस के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जब्त कर लिए थे। आपको बता दें कि सबके मन में सवाल हुआ कि आखिर अंतिम चरण क्या था, अंतिम जो है पटक्षेप कैसे हुआ। उसके बारे में हम आपको बता दें कि शाम को जब गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए उड़ान भर के चले गए, तब उसके बाद पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सबसे बड़ा आवास है, या ये कहा जाए एक ऐसी जगह जहां पर बहुत वीआईपी लोग रहते हैं, वहां पर ले जाया गया और उनसे ये कहा गया था कि चलिए आपके मुख्यमंत्री जी से बात कराते हैं। लेकिन वहां ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के पास उनको वहां बैठाया गया। दोनों नेताओं के बीच काफी सार्थक चर्चा हुई और सार्थक चर्चा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व गृह मंत्री को यह आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर कोरबा कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जांच चल रही है, 3 तारीख को जांच रिपोर्ट आनी थी, लेकिन आज 5 तारीख हो गई है। जांच रिपोर्ट जो कि बिलासपुर कमिश्नर को करनी थी, वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है और कोई अंदरूनी सूत्र भी ये बताने को तैयार नहीं है फिलहाल, या किसी के पास कुछ जानकारी ही नहीं है कि उस जांच रिपोर्ट में क्या है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिले आश्वासन के बाद ननकीराम कंवर वापस कोरबा लौट गए। जब उनके समर्थकों ने यह बताया कि उनको अलग विभिन्न थानों में रोक के रखा गया था, तो इस बात पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। हालांकि नाराजगी वो कल भी जता चुके थे, लेकिन आज उन्होंने कुछ विधि विशेषज्ञों से भी बातचीत की और उनके 2 अगले टारगेट हैं। वो टारगेट ये है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो जिन्होंने उनके समर्थकों को विभिन्न थानों में रोक के रखा था और साथ ही साथ उनका मोबाइल भी जब्त कर लिए थे। तो आखिर किस अपराध के लिए उनको सजा दी गई थी या क्यों रोका गया था, इसके बारे में वो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यह भी एक दूसरी चर्चा है कि अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ननकीराम कंवर अपने समर्थकों के लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। देखिए, भाजपा अध्यक्ष जी से मैं संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा कि भाई तत्काल कार्रवाई करेंगे। कौन करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये बताइए, मान लीजिए चिट्ठी लिखने में या देरी भी होगा तो 7 दिन 8 दिन लग सकता है। हमने कहा हो सकता है क्या बोलते हैं उसके विरुद्ध और कुछ हो जाए। अब इसको देख लीजिए। देखिए, कार्यवाही तो होगा। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी का नहीं मानेंगे मुख्यमंत्री तो किसका मानेंगे? दूसरी बात यह है कि वैसे भी क्या बोलते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से तो हमको वो मिलता है। भाई आज धरना में बैठे भी नहीं थे तो उन्होंने कहा कि बैठना नहीं है, लेकिन आज तो पुलिस वालों को विश्वास नहीं हुआ, हमको किडनैप करके रख लिए थे। किडनैप मतलब कमरा में बंद करके रख लिए थे। हम कहें हमारा एक ही मकसद है, उसका ट्रांसफर। और ट्रांसफर हो सकता है क्या बोलते हैं कोर्ट मान जाए और मानेगा भी कोर्ट। तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष से क्या अंतर है? भाई दोनों मिलने चाहते थे। अब मुख्यमंत्री कहीं गए होंगे। मुख्यमंत्री का काम तो ज्यादा ही रहता है। ननकीराम कंवर जी आश्वस्त होकर जा रहे हैं कि कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे पास में है। हम बहुत लोगों को क्या बोलते हैं ठीक किया है, ऐसा थोड़ी है। ये तो अभी मुख्यमंत्री बने हैं। इनके पहले 7-8 साल तक मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में काम किया हूँ और आज भी बोलता हूँ ननकीराम जो काम किया है, कोई मिनिस्टर काम किया होगा तो आपको मालूम होगा तो बता दें। बहरहाल अब 1 सप्ताह का समय ननकीराम कंवर को इंतजार करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या वास्तव में किरण सिंहदेव ने जो आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया जाएगा कोरबा के अजीत बसंत का, ऐसा होता है या नहीं। यदि हो जाता है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं होता है तो ननकीराम कंवर का अगला कदम क्या होगा। सुन लो मेरी बात, 2-4 महीने में चुनाव की तैयारी करो। बिहार चुनाव को लेकर एक नई खबर आ रही है और खबर नई क्या सार्वजनिक है कि 22 नवंबर 2025 बिहार की वर्तमान विधानसभा का आखिरी दिन होगा। इसलिए निर्वाचन आयोग के सामने ये चुनौती है कि हर हाल में 22 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करवा लें। अब सिर्फ एक ही चीज रह गई है कि चुनाव आयोग को घोषणा करनी है तारीखों की। आपको बता दें कि बिहार में 25 से 28 के बीच में छठ पर्व मनाया जाए, जो कि बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दिवाली के बाद छठे दिन से शुरू हो जाता है। इसलिए ये माना जा रहा है कि 28 तारीख के बाद ही बिहार चुनाव के जो है विधानसभा का उसका पहला चरण उसकी तारीख
तय होगी। हालांकि इस तारीख की घोषणा भी होना बाकी है। ये माना जा रहा है कि दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग, जिसके आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, 6 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसमें तारीखों का ऐलान भी कर सकते हैं। ये माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर को ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार विधानसभा का पहले चरण का चुनाव किस तारीख को होगा और 22 नवंबर से पहले आखिरी चरण का चुनाव कब होगा, कितने चरण में ये विधानसभा का चुनाव तय होना है इसके पर्दा पड़ा हुआ भी ये हट जाएगा। आपको ये भी बता दें कि बिहार में इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें 7,42,00,000 मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकेंगे। बहरहाल आज हो गई 5 तारीख, ये मान के चले 6 अक्टूबर को पर्दा हट जाएगा और ये तय हो जाएगा बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें क्या क्या रहेंगी। इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबरें आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबरों के साथ या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।